हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष मास का शुक्ल पक्ष धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि भी बहुत खास होती है। इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। साल 2022 में पौष मास की पूर्णिमा 17 जनवरी सोमवार के शुभ योग में आ रही है, इसीलिए ये सोमवती पूर्णिमा होगी। सोमवती पूर्णिमा भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन किए गए उपाय भी चमत्कारिक फल प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल और अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। नव वर्ष की पहली पूर्णिमा 17 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन बनारस में दशाश्वमेध और त्रिवेणी संगम में स्नान का बहुत धार्मिक महत्व माना गया है। इस तिथि पर शाकंभरी देवी की जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा इस दिन की जाने वाली पूजा और व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा पर स्नान दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन से कल्पवास की भी शुरुआत हो जाती है। इस दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से जीवन में आए हुए कष्ट भी दूर होते हैं और घर में सुख सौभाग्य आता है। सबसे पहले जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में पौष पूर्णिमा 17 जनवरी सोमवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी प्रातःकाल 3:18 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी प्रातःकाल 5:17 पर। पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:20 से दोपहर 12:52 पर। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि स्नान दान के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके सामने धूप दीप जलाएं। इसके बाद उन्हें नैवेद्य फल फूल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। कथा के बाद आरती करें और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें और व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, पौष पूर्णिमा मोक्ष की कामना रखने वाले लोगों के लिए शुभ होती है और मोक्ष की चाहत सभी को होती है, इसलिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके बाद माघ महीने का आरंभ हो जाता है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान दान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग पौष पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके दान पुण्य के कार्य करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पौष माह में सूर्य देव, जो पौष का महीना है, सूर्य देव का महीना कहलाता है, इसीलिए इस महीने की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान
और सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही लाभकारी होता है। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं जिसको करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन से कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सोमवार को पड़ने वाली जो पूर्णिमा है वो सोमवती पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों की माने तो पौष माह की पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देने से धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त होती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 11 कौड़ियाँ हल्दी से तिलक करके पूजा में रखनी चाहिए और अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इसके अलावा पीपल के पेड़ में धन की देवी माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए पूर्णिमा को सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा के दिन शुभ फलों में वृद्धि के लिए पौष पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार के साथ साथ सभी कमरों के दरवाजों पर आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से और व्रत रखने से सभी संकटों और दुखों का नाश होता है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। रात्रि के समय दोस्तों भगवान सत्यनारायण की भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति करने से, जागरण करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता है। इसलिए पौष पूर्णिमा की रात्रि को जागरण भी जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और ऐसे में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कराने और सुनने से भक्तों पर विष्णु जी की असीम कृपा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यनारायण कथा कराने से हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। पूर्णिमा को व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं और इस दिन दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल, शाम के समय मतलब घरों, मंदिरों और पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे के आसपास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में भी आप दीपदान जरूर करें। पौष पूर्णिमा शीत ऋतु में पड़ने के कारण इस दिन सर्दी से राहत देने वाली गर्म वस्तुएं जो होती हैं, सर्दी से राहत देने वाली जो गर्म चीज़ें हैं, वस्त्र हैं, अन्न हैं, इनका दान करना चाहिए। इस दिन चावल, घी, खिचड़ी, कंबल, वस्त्रदान और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ और फल, इन चीज़ों का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। जो लोग जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्या खत्म होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।